पिछले कुछ 24 घंटों से मैं इस खबर की तस्दीक करने की कोशिश कर रहा था, ऑल्दो कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई थी, लेकिन अब जाके 100% ये खबर वेरीफाई हुई है और ये बात बिल्कुल सच्ची है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान में 27 जून की सुबह है और आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। तो इस टाइम क्या चल रहा है? सोशल मीडिया की आपस की लड़ाइयों के अलावा कोई और काम की चीज़ इस टाइम है फोकस में कि जिसके ऊपर तवज्जो दी जा सके कि यार ये बड़ी काम की चीज़ है? नहीं, इस टाइम सिर्फ लड़ाई झगड़ा हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। आप ओपन करें ना, इसकी कंप्लेंट आ रही है, आप ओपन करें सोशल मीडिया, इसकी कंप्लेंट आ रही है। ट्विटर ऐसे जैसे टॉक्सिक किस्म की सिचुएशन डेवलप हो गई, सब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। कोई इमरान खान की रिहाई की तहरीक के ऊपर बात नहीं कर रहा। कल इतना बड़ा इवेंट हुआ, इमरान खान का केस जो है वो तीसरी बार हैट्रिक हुई है, थर्ड टाइम वो केस जो है वो अर्जन हो गया, मुलतवी हो गया बगैर हेयरिंग के। उसके ऊपर कोई बात नहीं है, बस एक चीज़ के ऊपर फोकस चला गया कि जनाब कारकुनान और पीटीआई की लीडरशिप आमने सामने आ गई। और एग्जैक्ट यही कुछ लोग चाहते थे कि ऐसा हो और वो बड़ी कामयाबी के साथ होता दिखाई दे रहा है। और इस टाइम बहुत सारे लोग तो शायद एंजॉय कर रहे होंगे इस टाइम के ये सिचुएशन डेवलप हुई। और जो ऑब्जेक्टिव था कि इमरान खान की एक्सेस रोकी जाए कारकुनान तक, उसके नतीजे में जो अचीव हो सकता था एग्जैक्टली वो हो रहा है। दैट मीन्स के लॉन्गर टाइम तक के लिए उनको उनकी एक्सेस रोकी जाएगी ताकि मज़ीद टाइम के लिए भी ऑब्जेक्टिव हासिल किया जा सके। और इसमें कुछ सोशल मीडिया के लोग नादानी में या जानते बूझते हुए जैसे तैसे भी हिस्सा बन रहे हैं और वो रुक नहीं रहे हैं। इस टाइम आप सोशल मीडिया ओपन करें, वही सारा सिलसिला है। ऐसा लग रहा है जैसे गंदे कपड़े ला के कोई चौक के ऊपर धो रहा है ना। आई एम श्योर अगर ये एग्जैक्ट सिचुएशन इमरान खान साहब के सामने जाए और उनको पता चले कि पार्टी में इस टाइम बाहर क्या चल रहा है एग्जैक्टली, वो बिल्कुल खुश नहीं होने वाले। इस सारी सिचुएशन से तो खुश नहीं होने वाले, क्योंकि मुतअद्दिद बार उनकी जानिब से ये पैगामात आ चुके हैं कि आपस में इत्तेहाद कायम रखें, आपस में लड़ना बंद करें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल उसके उलट जा रहा है मामला। और कारकुनान तो चले कर ही रहे हैं इस टाइम ये सारी सिचुएशन, लेकिन मैं हैरान हूँ कुछ पीटीआई के लीडर्स भी टेलीविज़न पर बैठ के इन हालात में भी अपनी लीडरशिप के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। मतलब कि वो अली अमीन गंडापुर ने कोई तबादला नहीं कराया या पता नहीं क्या है, डीपीओ डीसीओ का मसला है, वो भी टीवी के ऊपर जाके डिस्कस हो रहा है। मैं हैरान हूँ कि ये कैंपेन चलानी है, तहरीक चलानी है, इन लोगों ने इमरान खान की रिहाई की, लेकिन मामला जो है वो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। बहरहाल ये अफसोसनाक सूरत हाल है। ना इमरान खान की रिहाई की तहरीक के ऊपर बात हो रही है, ना हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर बात हो रही है, ना वफाकी बजट के ऊपर बात हो रही है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट में जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आने वाला है, कुछ ही दिनों की दूरी पर है, अब ना उसके ऊपर फोकस है। फ़र्ज़ करें इन्हीं लड़ाई झगड़ों के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला सुना दिया जाता है कि जनाब मखसूस नशिस्तें जो है वो पीटीआई से लेके किसी और को दे दी जाती हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से इग्नोर होगा जैसे गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान का हाई प्रोफाइल केस इग्नोर हुआ, उसके ऊपर किसी ने बात नहीं की, या बहुत कम लोग कर रहे हैं कि जनाब थर्ड टाइम ये केस अर्जन हो गया, किसी को पता नहीं है कि उस केस की अगली हेयरिंग कब है, उसकी समाअत कब है, लेकिन सब इसके ऊपर फोकस है कि अदालत के बाहर जो सारा कुछ एपिसोड हुआ। अली अमीन गंडापुर के ऊपर तो चलो वो सीएम है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, बहुत सारी चीज़ों की इल्ज़ाम भी उनके ऊपर आता है। लेकिन जिस तरह केपी के नौजवान सियासतदानों को भी टारगेट किया जा रहा है जो कि फ्रंट फुट पे लीड करते हुए दिखाई दिए हैं, शाहिद खट्टक हो, मीना खान अफरीदी हो, सुहेल अफरीदी हो, अगर ये लोग भी आपकी नज़र में कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, अली अमीन गंडापुर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, उनके ऊपर तो चलो मैं कह रहा हूँ उन्होंने माजी में गलतियाँ की हैं, कुछ गलत फैसले हुए हैं उनसे, उनको साइड पे रखिए। लेकिन अगर सारे ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, एमएनएस भी, एमपीएस भी, तो फिर पीछे बचा कौन है? फिर तहरीक किसने चलानी है? ये थोड़ा सा सिलसिला रोकना पड़ेगा। अभी मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कल रात से बात हो रही है, बहुत सारे लोग अपसेट है कि ये चल क्या रहा है पार्टी में, ऐसे पार्टी ने चलना है, अगर तो ये इसी तरह से चलनी है तो फिर मुश्किल सूरत हाल है। खैर, इस सारी सूरत हाल में एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई गुज़िश्ता 24 घंटों में। मैं इसके ऊपर थोड़ा काम कर रहा था कि ज़रा आपको कंफर्म मालूमात बता सकूं, क्योंकि ख़बर बड़ी थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको हर तरह से वेरीफाई करूं, ऑथेंटिक अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वही आपके साथ शेयर करूं। तो खैर उसको मैंने वेरीफाई कर लिया। ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया में एक तरह से पहली बार ऐसा हुआ कि पार्टी क़यादत को साफ इनकार कर दिया गया। साफ
वाज़े अल्फाज में इनकार किया गया। मैंने कल के व्लॉग में भी आपको बताया था कि ये जो पार्लिमानी कमेटी का या बजट मंजूरी के हवाले से जो भी डिसीजन हुआ उसकी एक प्रेस रिलीज़ तैयार हुई और वो प्रेस रिलीज़ पीटीआई के ऑफिशियल सोशल मीडिया के ऊपर नहीं डाली गई। तो मैंने ये कहा कि मुझे लगता ये है कि शायद ये कहा गया होगा पीटीआई के ऑफिशियल लोगों को कि इसको आप ट्वीट कर दें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बट मैं इसकी कंफर्मेशन चाहता था ज़रा, ताकि इसको मज़ीद वेरीफाई किया जा सके। तो यस, ये हुआ है, एग्जैक्टली हुआ है, मैंने वेरीफाई कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत में से रब्ता किया गया पीटीआई ऑफिशियल टीम से और उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि ये ट्वीट जो है ये पीटीआई के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर दी जाए। लेकिन आगे से वो भेज दिया गया इमरान खान का पैगाम उनको, जो उनके ट्वीट में था, इमरान खान ऑफिशियल के ट्वीट में था कि ये बजट मेरी मंजूरी के बगैर पास नहीं होगा। तो वो ट्वीट उनको भेज दिया गया, जनाब इमरान खान साहब की ये डायरेक्शन है और आपका जो मामला है ये इससे टोटल निगेट कर रहा है, इसलिए इसको उन्होंने पोस्ट नहीं किया। मैंने फिर वेरीफाई किया कि क्या यहाँ से रिक्वेस्ट गई थी और क्या ये वाकई कम्युनिकेट हुआ है, और एग्जैक्टली यहाँ से रिक्वेस्ट गई, वहाँ से इनकार हो गया। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पहली बार पाकिस्तान में मौजूद जो मरकज़ी क़यादत है उसको इनकार किया गया है और एक स्टैंड लिया गया कि जनाब ये इमरान खान के नज़रिए के अकॉर्डिंग नहीं है एग्जैक्टली, तो इसलिए हम इसको पोस्ट नहीं कर सकते। यही वजह है कि शायद बार बार पीटीआई के यहाँ के जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं या वो चाहते हैं कि इमरान खान का कम से कम जो सोशल मीडिया है वो पाकिस्तान में हो, उसका कोई एक्सेस पाकिस्तान में हो। लेकिन अब तक के इस पूरे टाइमलाइन में जो चीज़ हमने देखी है कि मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी कि उनका लॉगिन एक्सेस जो है इमरान खान के ट्विटर का या पीटीआई के ट्विटर का वो पाकिस्तान आ सके, क्योंकि जिस तरह से क्रैकडाउन हुआ सोशल मीडिया टीम पर, अगर पाकिस्तान में उसका एक्सेस होता तो वो यकीनी तौर पे कंप्रोमाइज़ हो चुका होता। इसलिए ये बाहर ही है और इसके ऊपर सॉलिड स्टैंड लिया गया है। पता नहीं ये कब तक जारी रहेगा या वक्ती तौर पे है या इन द लॉन्गर रन रहेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, किसी भी सोर्स से कर सकते हैं। मैंने चूँकि ज़िम्मेदारी से इसको चेक किया, इसलिए मैं आपको ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। मीनवाइल टेलीविज़न पर कुछ तबसरे चलना शुरू हो गए हैं कुछ मखसूस सहाफ़ियों की जानिब से कि जैसे ही मखसूस नशस्तों का फ़ैसला आएगा, एक तो 27वीं तरमीम की तरफ मामला बढ़ेगा और दूसरा केपी में भी रजीम चेंज के लिए सिचुएशन डेवलप हो सकती है। और हिंट ये किया जा रहा है कि जनाब केपी में एक पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक आएगा और जेयूआई के लोग मिलेंगे एंड वहाँ पर अली अमीन गंडापुर को हटाया जा सकता है और उनकी जगह जेयूआई का वज़ीर आला लाया जाएगा। तो ये इस तरह की ख़बरें अब टीवी चैनल्स के ऊपर फ्लोट होने लगी हैं। आमिर इलियास राना साहब ने ये पूरा तबसरा कर दिया कि जनाब आने वाले दिनों का ये नक्शा हो सकता है। और आमिर इलियास राना कोई ऐसे साफ़ी नहीं है कि जो बस ऐसे ही बेपरकी उड़ा के चले जाएँ, ऑल्दो के वो एक साइड लेते हैं बहुत शदीद किस्म की, लेकिन ऐसे साफ़ी हैं जिनके पास मालूमात रहती है या कम अज़ कम हुकूमती हलकों में क्या चल रहा है इसके बारे में उनके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। तो अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि इस तरफ सोचा जा रहा है कुछ हलकों में और रजीम चेंज की तरफ या अली अमीन गंडापुर को हटा के जेयूआई का वज़ीर आला लाने की तरफ मामला जा रहा है, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि इमरान खान के पास केपी में इस टाइम जो नंबर्स हैं और जो उनके एमपीएज़ हैं, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की इस टाइम पोजीशन है। जिस तरह से लोग उनको खाली एक बजट पास करने के ऊपर लोगों ने पकड़ लिया कि जनाब आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने ये किया कैसे, तो ये सारा कुछ करके तो उन्होंने किधर जाना है। तो बहरहाल बहुत मुश्किल काम है, बट स्टिल आपको अपनी जो नज़रें हैं वो तो रखनी पड़ेंगी ना, अपने इंतज़ामात करने पड़ेंगे। सियासी सूरत हाल में कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो इसलिए लड़ाइयाँ छोड़ के थोड़ा पॉलिटिक्स बेहतर करने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा थोड़ी सी मिडल ईस्ट की सिचुएशन पे बात करते हैं। ये पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होगी, लोग कह रहे हैं कि यार इतनी अजीब सी सिचुएशन हो गई तो आप तो पॉलिटिक्स से ही थक गए हैं। तो खैर थोड़ी सी मिडल ईस्ट की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका ईरान मुमकिन तौर पर एक डील की जानिब बढ़ रहे हैं, जिसकी फ़िलहाल ईरान ने तरदीद की है। वो जब इनका सीज़ फायर हुआ था उस वक्त भी उन्होंने तरदीद की थी, लेकिन बाद में सीज़ फायर हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से मोतबर मैगज़ीन जो है वो ये ख़बरें लगा रहे हैं कि अमेरिका ईरान के साथ एक ऐसी डील की तरफ जा रहा है जिसमें ईरान के ऊपर से एक तो पाबंदियाँ ख़त्म होने का इम्कान है, उनके जो $6 अरब के मुंजमद असासे हैं जो आलमी मालियाती बैंकों में पड़े हुए हैं वो असासे बहाल हो जाएंगे, वो अपना रिज़र्व यूज़ कर सकेगा क्योंकि उनको अच्छा खासा इस टाइम नुकसान हो चुका, तो उसको कंपनसेट करना चाहता है अमेरिका।
तो एक तो उनके सारी पाबंदियां ख़त्म, वो तेल अपना फ़रोख्त कर सकेगा, उसका अल्टीमेट फ़ायदा शायद आने वाले वक्त में पाकिस्तान को हो, क्योंकि इस टाइम उन्होंने चाइना को तो अलाउ कर दिया कि ईरान अपना तेल जो है वो चाइना को फ़रोख्त कर सकता है और चीन जो है वो ख़रीद सकता है। तो पाकिस्तान तो उसका बिल्कुल नेबर कंट्री है ना, तो पाकिस्तान के ऊपर ये पाबंदी क्यों? पाकिस्तान को भी चाहिए कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए वो कहे कि जनाब इतना तेल स्मगल हो रहा है, हमें भी इजाज़त दी जाए कि हम ईरान से तेल ख़रीदें। तो ये एक चीज़ है जिसको एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है। अगर ये हो गया, कोई ऐसी डील होगी जिसमें पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया, तो ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। फिर अमेरिका ये चाहता है कि ईरान अपनी यूरेनियम की अफजोदगी फ़िलहाल रोक दे, बिल्कुल ना करे, कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम वो शुरू ना करे। हाँ, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम वो चला सकता है। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में क्या होता है कि आप बिजली घर बना सकते हैं, आप मेडिकल या ज़रूरी मामलात के हवाले से उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिलिट्री के एतबार से उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या एटमी हथियार बनाने के लिए या जंगी साजो सामान के लिए नहीं। हाँ, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अमेरिका इस टाइम ये चाहता है, तो हो सकता है आने वाले 1-2 हफ्तों में ये डील भी इनकी हो जाए। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो रिसेंट टाइम में नज़र आ रही है वो ये, जिसको द टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी शाया किया है कि अमेरिका और इसराइल जो हैं वो इस बात पर इत्तफाक कर रहे हैं कि गज़ा में जंगबंदी अब हो जानी चाहिए, और इस जंगबंदी की सूरत में गज़ा का जो ख़ास तौर पे कंट्रोल है वो 4 अरब ममालिक के पास चला जाए, जिसमें यूएई है और मिस्र है। मिस्र का चूँकि बॉर्डर लगता है रफ़ा क्रॉसिंग, तो ये 4 ममालिक, 2 ये और 2 और अरब ममालिक, शायद सऊदी अरब हो सकता है उसमें, या कोई एक आध और मुल्क कतर शामिल हो जाए, तो 4 अरब ममालिक के पास उसका कंट्रोल चला जाए और एक सेटलमेंट जो है वो कर दी जाए फ्यूचर के लिए। तो अगर गज़ा का मामला सेटल हो जाता है इन आने वाले 2-4 हफ्तों के अंदर अंदर, तो मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। ईरान इसराइल जंगबंदी से भी ज़्यादा नुकसान या लोगों का एक तरह से कत्लेआम जो हुआ है वो गज़ा में हुआ है। तो अल्लाह करे कि ये ख़बर ठीक हो और आने वाले चंद हफ़्तों में ईरान इसराइल तनाज़े के साथ साथ गज़ा का मामला भी मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाए। दूसरी जानिब सुप्रीम लीडर जो हैं आयतुल्लाह ख़ामेनी, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने अपनी आवाम को फ़तह की मुबारकबाद दी है कि हमने सहूनी रियासत के ख़िलाफ़ शानदार फ़तह हासिल किया है। बेशुमार नुकसान भी उठाया अपने फ़ौजी जवानों की शहादत की सूरत में, अपने सिविलियन की शहादत की सूरत में, लेकिन डिस्पाइट ऑल दीज फैक्ट्स वो स्टैंड किए हैं। वो जो एक कहा जा रहा था अनकंडीशनल सरेंडर, उससे वो निकल गए और उन्होंने रजीम चेंज को भी नाकाम बनाया, अनकंडीशनल सरेंडर को भी नाकाम बनाया, नुकसान के बावजूद मुकाबला किया। और जिस तरह से आखिरी दिनों में उन्होंने हमले किए हैं उसको तो एडमिट किया गया कि आखिरी दिनों में ईरान को इसराइल को बहुत फेंटी पड़ी है। तो खैर ये सारी सिचुएशन है, आपको अपडेट फर्दर भी करेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।